हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10th का 3.5 का बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। तो इससे पहले 3.2 3.34 हो चुका है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं बुझा रहा होगा बोर्ड पर, ठीक ना, तो आप लोग सेटिंग पर जाइएगा, वीडियो को प्ले कीजिएगा और लास्ट में दाहिना साइड में सेटिंग का लॉग होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे जाइएगा तो आएगा क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आएगा एडवांस पर क्लिक कीजिएगा और 240 या 144 पर होगा तो उसको 360 पर कर लीजिएगा तो वीडियो की क्वालिटी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तब बुझाएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ वो जितना होगा सब बुझाएगा साफ साफ, ठीक है। ठीक, बचे हुए प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। दो नंबर हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को देखेंगे, ठीक है। बोल रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। 2 नंबर है, ठीक है। ए और बी के किन मानों के लिए, तो दो नंबर क्वेश्चन, 2 के 1 नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। a - b × x + a + b = y = 3a + b - 2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। बोल रहा है ए और बी के किन माने के लिए समीकरण का योग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए उसका शर्त लिखेंगे, ठीक है। तो अपरिमित रूप से यहाँ पर लिख देंगे हल। अपरिमित रूप से हल होने के लिए शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका शर्त होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त हो गया, क्या हो गया, अपरिमित रूप से हल होने का शर्त है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त हो गया, ठीक है। शर्त हो गया तो a1 का मान हो गया, a1 का मान हो गया, a2 का मान, b1 का मान हो गया, c1 का मान हो गया, ठीक है। और इसको उतारते हैं पहले हल लिख के। तो 2x + 3y और 7 उधर है तो बराबर को इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। a - b × x + a + b = y, इधर ही प्लस में ही बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो 3a + b - 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो समीकरण इसको 3 और इसको समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। अब a1 का मान, तो a1 का मान हो जाएगा 2a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो a1 का मान ये हो गया, b1 का मान क्या हो जाएगा, भले a2 का मान हो जाएगा a - b, फिर b1, तो b1 का मान 3 हो जाएगा और b2 का मान a + b हो जाएगा, c1 c2। b2 का मान a + b हो जाएगा और c1 का मान -7 हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 3a + b - 2, ठीक है। 3a + b - 2, तो a1/a2 इस नियम पर रखेंगे, ठीक है। तो a1/a2, तो a1/a2 तो इसको डायरेक्ट रख देते हैं, a1/a2 तो 2/a - b हो जाएगा, ठीक है, बराबर b1/b2। तो b1 का मान e है 3 और b2 का मान है a + b, तो a + b, ठीक है। c1 का मान है e 3a + b - 2 और c2 का मान है 3a + b, भले
3a प्लस बी माइनस 2। C1 का मान क्या है 7 है, C1 का मान क्या है 7 है, तो 7 रख देंगे, ठीक है। तो माइनस में 7, ठीक है, ठीक है। अब दो को लाइन खींचेंगे, तीनों जब इक्वल है, तीनों इक्वल है तो एक बार इसको बराबर इसको कर देंगे, एक बार इसको बराबर इसको कर देंगे, चाहे ठीक है, एक बार इसको बराबर लेके इसको कर देंगे, चाहे एक बार इसको बराबर इसको कर देंगे, एक बार इसको बराबर इसको कर देंगे, ठीक है। तीनों इक्वल है तो इसके बराबर इसको कर देंगे, चाहे इसके बराबर इसको कर देंगे, इसके बराबर इसको, किसी दो को बराबर करेंगे और ए बी का मान निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम एक बार इसको बराबर इसको कर देते हैं, फिर एक बार इसको बराबर इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बराबर इसको करते हैं, तो 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3a प्लस बी, ठीक है। एक बार इसको, तीनों इक्वल है तो एक बार इसको भी बराबर इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसके बराबर इसको कर देते हैं, फिर एक बार इसके बराबर इसको करके ए बी का मान समीकरण से निकालते हैं, ठीक है। ए बी समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी में ए से गुना 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 3b, ठीक है। अब ए वाला को एक तरफ कर देंगे, बी वाला दोनों को एक तरफ कर देंगे, तो 2a है, 2 या 3a है, तो 2a इधर है, 3a इधर आएगा तो 2a माइनस 3a प्लस 2b, माइनस में 3b इधर आएगा तो प्लस में 3b हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। तो ए 3a में से 2a जाएगा तो माइनस में ए बच जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 2b या 3b तो 5b हो जाएगा, ठीक है। तो 5b बराबर 0। इसको समीकरण हम 3 4 हो लेते, इसको 3 4 हो लेना, तो इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बार इसके बराबर इसको करते हैं, तो 3a बट्टे a प्लस बी, ठीक है, बराबर है -7 बट्टे 3a -7, यह माइनस में है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है, तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस ही कट जाएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ बच जाएगा, तो 3a प्लस b माइनस 2। अब 3a से इससे 3 से इस पूरे में गुना करेंगे, 7 से इसमें गुना करते हैं, पहले 7 से गुना करके लिख लेते हैं, तो 7a प्लस 7b, ठीक है, बराबर 3 से इसमें गुना 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 7a माइनस 9a प्लस 3b, पहले 7b इधर वाला लिख देंगे पहले, और उसके बाद माइनस में इधर बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3b, अब बराबर -6, ठीक है। अब 7a 9a में से घटेगा तो माइनस में 2a बच जाएगा, 7a इसमें 3 जाएगा तो 4b बच जाएगा, 4b बराबर -6, ठीक है। इसको समीकरण हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से इसमें भाग करेंगे ना, तो 2 से भाग करेंगे तो माइनस में a बच जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो माइनस में a प्लस में 2b बराबर माइनस में 3, ठीक है। तो a प्लस 2b बराबर -3 हटाते हैं, ठीक है, समीकरण 1 2 को लिखने के लिए, ठीक है। उतारते समीकरण, पहले समीकरण 5 6 को उतारते थे, समीकरण अब लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है। तो समीकरण 5 क्या है, -a प्लस 5b बराबर 0। समीकरण 6 कितना है, इसको समीकरण 6 मानेंगे, ठीक है। तो -a प्लस 2b
बराबर -3, इसको 5, इसको 6, ठीक है। दोनों के घटाने पर, यहाँ दोनों के जोड़ने पर कर देंगे, चाहे घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर कोई विधि से बना लेना है बोल रहा है, ठीक है। वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी विधि से बना लेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो जहाँ माइनस होगा तहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा तहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस ये कट जाएगा, 5b में से 2b जाएगा तो 3b बच जाएगा, 0 और +3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तब b बराबर चल जाएगा 1, ठीक है। तो समीकरण कोई में मान रख देते, समीकरण हम 5, 6 में मान रखेंगे, 5 या 6 किसी एक में मान रख देते। समीकरण हम 5 में, समीकरण 5 में b बराबर 1 रखने पर, ठीक है। b बराबर 1 रखना है तो b बराबर, तो समीकरण 5 पहले बता देते हैं, a + 5b बराबर 0, तो -a एज इट इज रह जाएगा, b के जगह 5 रखना है तो b यही है तो a b के जगह पर रख दिए बराबर 0, तो -a + 5 बराबर 0, इधर माइनस में रह जाएगा a है, ठीक है। प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर 5, अब b बराबर चल रहा है 1, ठीक है। a बराबर 5, b बराबर 1, ठीक है। सब के पीछे ऐसा कर देना है, ठीक है। सब यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। ये 2 है, 2, ठीक है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त लिखे, उसके बाद a1 b1 c1 के मान रख, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c, तीनों इक्वल था तो दोनों 2 को बराबर किए, फिर 3 को बराबर किए, ठीक है। दोनों को बराबर किए, फिर तीसरा क्या बना, तो ए बी का मान निकाला, ए बी का मान निकला तो समीकरण 1, 5 एवं 6 से हल किए तो ए बी का मान हमको निकालना था, ठीक है। 2 का 2 इस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। के किन मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसका हम लोग पहले इसका शर्त लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल के किन मान के लिए, तो इसका शर्त के किन मान के, इनका कोई हल नहीं है, ठीक ना। युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल ना होने की संभावना क्या होता है, कोई हल न होने की संभावना, ठीक है, संभावना। तो कोई न हल होने की संभावना क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। यही होगा, यही नियम को फॉलो करेगा। तो के किन मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो यही नियम को फॉलो करेगा। तो इसको पहले a1 a2 के मान निकालेंगे, b1 b2 के, तो a के मान ये हो जाएगा, b के मान ये हो जाएगा, c के मान बराबर के इधर है तो बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो a के मान हो जाएगा 3, ये वाला भले a1 का मान ये हो जाएगा, a2 का मान ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2k - 1, ठीक है। अब b1 b2 b1 b, तो b1 का मान क्या है, y के गुणांक वाला हुआ था, y का गुणांक 1 हो जाएगा, और y का गुणांक यहाँ क्या है, k - 1, तो k - 1 हो जाएगा b2 का मान, और c2 तो c1 c2, ठीक है। तो c1 का मान क्या है, इधर प्लस में है तो बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। इधर 2k + 1 है तो बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2k + 1, ठीक है, ठीक है। अब a1 बटे इस शर्त पर रखेंगे, ठीक है। तो a1 बटे a2 तो 3 बटे 2k - 1 बराबर b1 बटे b2 तो 1 बटे k - 1 बराबर नहीं है, तो a1 - 1 बटे -2k + 1, ठीक है।
तो बरोबर नहीं है तो हमको यही दोनों के बरोबर करना है, इसको छोड़ देना है। बरोबर जब हैवे नहीं करें तो हमको इसको नहीं निकालना है, के मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हल कर देंगे और के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर, ठीक है। तो 3/2k - 1/1 ठीक है। तो k - 1 से 3 में गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3k - 3 और 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। k वाला को एक तरफ कर देते हैं तो 2k इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3k एज इट इज़ -2k हो जाएगा प्लस में, इधर तो माइनस में -1 एज इट इज़, माइनस में 3 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो 3k में से 2k जाएगा तो k बच जाएगा, ठीक है। -1 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो k के मान 2 चल रहा है, हमको यही ज्ञात करना था, ठीक है। जैसे बोल रहा है k के किन मानों के समीकरण का कोई हल ना होता, हल कोई ना हल होने की संभावना यही होता है। तो a1 a2 का मान, तो x वाला होता है a1 का मान होता है दोनों समीकरण में, और y वाला होता है b1 b2 का मान होता है, और अंक वाला जो होता है c का मान हो जाता है, ठीक है। तो y a1 का मान 3 हो गया, a2 का मान 2k -1 हो गया, अब b1 का मान y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 1 है, 1 गुने y लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हो गया b1 का मान। अब b2 का मान, भले b2 का मान k -1 हो तो k -1 होगा, और c1 का मान, तो c1 इधर प्लस में बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में, तो k के मान। फिर वैसे c2 का मान इधर प्लस में है तो बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में, ठीक है। बराबर के इधर करेंगे तो इधर माइनस होगा ना, इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। बराबर माइनस दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्रैकेट घेर के माइनस में इधर कर दीजिए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मान था उसको मान रख दीजिए, तो a1/a2 तो 3 इतना रखे, फिर इतना रखे। जब इक्वल नहीं है तो हमको इस के मान निकालना था, तो इसके बराबर इसको कर दिए, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इससे के का मान निकल गया, बस हमको इतना ही निकालना था, ठीक है।